हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए इंडियन एयरफोर्स फिर से खोज करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स नए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक आरएफआई को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है, जिसका उपयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी के लिए किया जाएगा। यह फैसला पहले रद्द किए गए अगस्ता वेस्टलैंड घोटालों को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद आया है। इंडियन एयरफोर्स विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अन्य जैसे संगठनों के परामर्श से जल्द ही नए हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए खुली आरएफआई जारी करेगा। दोस्तों, वर्तमान में Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग वीवीआईपी कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन उनमें बहुस्तरीय मल्टी रोल खतरों के खिलाफ इंटीग्रेटेड सुरक्षा का अभाव है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स उन्हें नए हेलीकॉप्टर से बदलने का इरादा रखता है, जो उन्नत सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, फरवरी 2010 में सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए 3,600 करोड़ रुपए में 12 अगस्ता वेस्टलैंड AW101 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन हेलीकॉप्टरों का उद्देश्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी को ले जाना था। हालांकि 2013 में फिनमेकेनिका के अध्यक्ष ग्यूसेप ओर्सी और अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ ब्रूनो स्पेनोग्लोनी को इंडियन एयरफोर्स के साथ सौदा सुरक्षित करने के लिए बिचौलियों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अखंडता समझौतों के उल्लंघन के कारण अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा रद्द कर दिया था। तब से भारत सरकार ने अनुबंध के लिए इटालवी कंपनी को भुगतान किए गए अधिकांश धन वसूली कर लिए हैं। दोस्तों, 2022 में एनडीए सरकार ने इटालवी फर्म लियोनार्डो, जिसे पहले फिनमेकेनिका के नाम से जाना जाता था, के साथ लेन देन पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। भारत ने बैंक गारंटी के माध्यम से सौदे की पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल कर ली है और 3 AW101 हेलीकॉप्टर की वापसी के लिए सहमत हो गया है, जो पहले पालन में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर रखे गए थे। दोस्तों, इस इटालवी कंपनी ने पहले AW101 3 हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर दिए थे भारत को, और कई वर्षों तक ये भारत के हवाई अड्डे पर पड़े रहे थे। पर दोस्तों, ये सौदा रद्द क्यों हुआ? सौदा इसलिए रद्द हुआ कि उस समय 2010 में कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने क्या एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए आरएफआई जारी की थी। तो दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी, जो फिनमेकेनिका नाम है उसने दोस्तों एक बिचौलिए को कहा कि हमारी कंपनी को ही ऑर्डर मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने रिश्वत दी। ये बात दोस्तों बीजेपी सरकार के आने के बाद पकड़ी गई, और उस समय शायद कांग्रेस के टाइम में ही इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर नरेंद्र मोदी जी जब इटली गए थे विदेश यात्रा के दौरान, तब इटली के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि प्लीज़ हमारी कंपनी से आप जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो हटा दीजिए। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे प्रतिबंध तो हटा देंगे, पर जो हमने रुपया भुगतान कर रखा है और आपके हेलीकॉप्टर जो के त्यों पड़े ना, तो हम उनको काम में ले पा रहे हैं, हम उनको वापस करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वापस कर देना और नई एक से शुरुआत करते हैं। तो फिर दोस्तों वो हेलीकॉप्टर वापस कर दिए और लगभग सारी रकम को भी वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों, अब वापस से लियोनार्डो कंपनी के साथ भारत के बहुत सारे एक टॉर्पीडो के साथ भी चर्चा हो रही है। भारत वह भी खरीद सकता है, ब्लैक शार्क टॉर्पीडो। और दूसरी ओर दोस्तों, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत को इतनी ज़्यादा है कि आपने देखा दोस्तों, हमारे सेना अध्यक्ष सर विपिन रावत Mi-17 हेलीकॉप्टर में ही शहीद हुए थे उस दुर्घटना के कारण। तो दोस्तों, अगर हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, भारत इतना विकसित होते हुए भी हेलीकॉप्टर खराबी के कारण अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी वीवीआईपी के साथ, या दोस्तों उस समय जब हमारे यहाँ विदेश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने रशियन हेलीकॉप्टर में से बैठने के लिए मना कर दिया था। फिर हम उनको चिनूक हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बिठा के लाए थे। होना तो ऐसा चाहिए था कि हमारे पास वीवीआईपी हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, हम उनमें उसको बिठा कर लाते तो हमारा देश का सम्मान बढ़ता। पर दोस्तों, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था, इसलिए हम चिनूक हेलीकॉप्टर में बिठा के लाए। तो और अगर किसी विदेशी वीवीआईपी को अगर Mi-17 हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया जा रहा हो और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो भारत की इतनी खतरनाक बदनामी होगी जो पूरी जिंदगी धब्बा लग सकता है। तो दोस्तों, ये कोई मामूली नहीं बात है। हर कोई विरोध करता है कि प्रधानमंत्री को क्या हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर जो आते हैं केवल प्रधानमंत्री के काम ही नहीं आते हैं, राष्ट्रपति के भी आते हैं। विदेश जो मेहमान आते हैं उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनके लिए तो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि भारत भी वहाँ अमेरिका जाता है तो उनके लिए वीवीआईपी सुविधाएं की जाती हैं। तो हम इतने भी गरीब नहीं हैं, पाकिस्तान से भी गए गुजरे नहीं हैं कि हमारे पास वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ही नहीं हो। और दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर 101 की खासियत बता देता हूँ कि इसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और भारत इसी हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला है। पर दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले किसी भी कंपनी को रिश्वत दी जाती थी, पश्चिमी देश अपनी मनमानी करते थे, क्वालिटी नहीं देते थे। अब भारत रिश्वत नहीं देता है,
वह पैसे दोस्तों उन कंपनियों के रिश्वत में बच जाते हैं। दोस्तों आप ही सोचो कि जो कंपनी पैसे रिश्वत में देगी वो पैसा कहीं ना कहीं से तो निकालेगी, तो वो मटेरियल खराब दे देती थी। तो इस वजह से भारत अब मोदी सरकार में कोई भी रिश्वत ना तो ले सकता है ना दे सकता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारे को जो वस्तु मिलेगी, चाहे हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो हथियार मिलता है वो बिल्कुल ठोक बजा कर लिया जाता है और उनका पूरा परीक्षण करके लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने का आदेश दिया जा रहा है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी के लिए और वीवीआईपी के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों ऐसे में भारत भी अपना मीडियम वेट हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है, IMRH और DBRH। उसके लिए दोस्तों वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर भी बना रहा है। पर दोस्तों अभी तक एनेटो 1 के इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है साफरान, और अब हेलीकॉप्टर को बनाने में 5 से 7 साल लगेंगे और हमारे को केवल अभी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है 5 से 7, तो वो खरीद लिए जाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।